आज हम लोग IBPS, RRB, PO प्री के लास्ट 12 इयर्स के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो एवरेज औसत पर हैं करने जा रहे हैं। जबरदस्त क्लास है, जबरदस्त वीडियो है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इस तरह के चैप्टर वाइज सारे कलेक्शन को कर लेने के बाद कुछ नहीं बचता। ये है तो सिर्फ RRB PO के, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो बना लेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी बैंक का हो, SSC हो, रेलवे हो, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का क्लास अकेला क्लास होगा कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? एवरेज का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, डंडे को तोड़कर गड्ढे में डाल दीजिए। व्हाट इज द हाइट दैट इज सेड टू बी एवरेज? इसका माने क्या होता है? If all items are distributed equally, how much each will get? That each equal value is said to be average. यदि सारे मानों को बराबर बराबर बांट दिया जाए तो हर एक मान कितना हो जाएगा? इस हर एक बराबर मान को ही औसत कहते हैं। इसी को आप फॉर्मूले के रूप में सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स कहते हैं। लेकिन उसी फॉर्मूले का ये डेफिनेशन बिना पेन पेपर के भी क्वेश्चन बनवा सकता है। फिर भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। हम लोग पेन पेपर का भी इस्तेमाल करेंगे। न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए। डिटेल में होगा पर ऑब्जेक्टिव वे में होगा। एग्जाम में जैसे बनाना है उस तरीके से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए ट्रक, कार एंड ट्रेन इज 3:8:9। इनके स्पीड का रेशियो दिया है। द कार मूव्ड यूनिफॉर्मली and covered a distance of 1040 km in 13 hours. What is the average of the speeds of truck and train taken together? देखिए ऐसा है कि जो कार का स्पीड है वो तो मालूम हो जा रहा है 1040/13। आपको ट्रक, आपको कार और आपको ट्रेन, इनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। और कार के बारे में कहा जा रहा है कि 1040 किलोमीटर को कार तय करती है 13 आवर्स में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 80, यानी कहने का मतलब 8 का मीन्स 8 का मतलब हुआ 80 किलोमीटर पर आवर। तो 9 का मतलब क्या? 90 किलोमीटर पर आवर। और 3 का मतलब क्या? 30 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है ट्रक एंड ट्रेन। ट्रक एंड ट्रेन देखिए, तो ट्रक और ट्रेन एवरेज क्या हुआ? 30/90/2 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। यहां पर हम एवरेज ऐसे निकालते हैं। ये है ट्रक एंड ट्रेन। समझ में आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन को अरेंज नहीं किया है सीरियली, ईयर वाइज। जो क्वेश्चंस डिफरेंट सिटिंग्स में आते गए हैं लेता गया हूं। जैसे ये क्वेश्चन यहां से शुरू होता है 2012 से, और यहां से हम लोग 2023 तक आएंगे। अगला सवाल, इन ए क्लास द एवरेज एज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स टुगेदर इज 18 ईयर्स। देखिए, मेल होंगे कितने पता नहीं, फीमेल्स होंगी कितने पता नहीं, लेकिन उनका एवरेज दिया हुआ 18 ईयर्स। द टोटल एज ऑफ द 15 फीमेल स्टूडेंट्स इज 240। ठीक है, फीमेल स्टूडेंट का नंबर दिया है और उनका टोटल भी दे दिया, सम भी दे दिया। हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली देयर इन द क्लास? अगर एवरेज का मतलब समझ में आता है तो आंसर दिखता है। आप में से कई लोगों ने आंसर देख लिया होगा, लेकिन मैं आंसर भी नहीं दूंगा।
एक्सप्लेन करता हूं। मेल्स एंड फीमेल्स, देखिए मेल्स एंड फीमेल्स, इनका नंबर जो है ये 15 है और ये x है, ठीक है। एवरेज जो भी हो, टोटल फीमेल का पता है। मुझे बताइए टोटल यानी सम, अगर इसका एवरेज y हो तो xy होगा कि नहीं, और ये 240 है कि नहीं, जल्दी बताइए। y क्या है? y इज इक्वल टू एवरेज ऑफ मेल्स। सोचिए सोचिए सोचिए, तो सम जो होगा टोटल वो इतना होगा, पर ये कितना होगा? तो हमने नंबर माना x प्लस फीमेल्स 15 और इनका एवरेज है 18। क्या निकलेगा? टू अननोन्स, वन इक्वेशन कांट बी डिटरमिन। हमसे पूछा गया था हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स आर देयर, x का वैल्यू पूछा गया था, y चाहिए था ना, मेल्स का एवरेज दिया हुआ होना चाहिए था ना, तभी निकाल पाते ना। आंसर क्या हुआ? डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बॉक्स में लिख के बताता हूं। देखिए रीजन क्या है, देयर आर टू अननोन्स, x and y, but only one equation। अगर टू अननोन्स हैं तो हमें टू इक्वेशंस चाहिए थे, जल्दी बताइए। वन इक्वेशन होने पर वन ही वेरिएबल का मान निकलेगा। समझ में आ गया होगा ना सबों को? आगे बढ़ें, अगला सवाल चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम इज 43। 60 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज 43 है, ओके। एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स who had passed is 52 and the average score of a student who has failed is 16। मेथड ऑफ एलिगेशन, किसमें किसको मिलाया तो क्या बना, जल्दी बताइए। देखिए पास्ट है और ये फेल्ड है। अब इन दोनों का देखिए एवरेज स्कोर जो है, दोनों का मिला करके जो मीन है, इनका 60 स्टूडेंट्स का 43 है, जबकि जो पास्ट है उनका 52 है, जो फेल्ड है उनका 16 है। तो रूल कहता है कि इसके डिफरेंस को यहां लिखेंगे, इसके डिफरेंस को यहां लिखेंगे। इसका डिफरेंस कितना हुआ बोलिए? 27। और इसका डिफरेंस कितना हुआ? 9। यानी कहने का मतलब 3:1 ये रेशियो है। टोटल कितना है? 4। टोटल 4 को यदि हम 60 कहें तो फेल कितने हुए? 1 को क्या कहेंगे? क्या 15 न कहेंगे? जल्दी बताइए। कहने का मतलब इसको बांटिए 3:1 के रेशियो में 60 को। अगर हमसे पास्ट पूछा जाता तो क्या होता? पास्ट पूछा जाता तो क्या होता? 3 टाइम्स 45, पास 45 हुए, फेल 15 हुए, टोटल 16। क्लियर? जल्दी बताइए। ठीक है ना? आगे बढ़े, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स। अब क्या पूछ रहे देखिए,
1/3 कह रहा है किसका, एवरेज का, ऑफ ऑल द 3 नंबर्स इज 8 लेस देन द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ना, बताइए। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। द एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर इज 8। सुनिए 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 सुनिए, लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट, 1 2 3, ये जो दोनों है लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट, इसका जो एवरेज है वो 8 है, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 हुआ। अब हम इसको अगर हम x मान लें, इसको x मान लें, तो सबसे बड़ा नंबर x हुआ। ये लाइन पहले देखना चाहिए हमें, द एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर इज 8, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, x का वैल्यू हमें चाहिए। अब जाते हैं पहले नंबर, पहले लाइन पर। देखिए देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, ओके, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द एवरेज, एवरेज क्या होगा, x प्लस 16 का ये एवरेज हुआ। ये क्या है, 8 लेस देन द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट नंबर। ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है जी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 16 इज इक्वल टू 9x और माइनस 72। इसका मतलब 8x इज इक्वल टू, देखिए क्लियर, बोलिए, ठीक है, 88। इसका मतलब x इज इक्वल टू 11 आंसर। एक सुंदर क्वेश्चन, एक सुंदर क्वेश्चन। ये लोएस्ट, ये सेकंड लोएस्ट और ये हाईएस्ट। बढ़िया क्वेश्चन है ना, मजा आया। आई अगला सवाल, एक बार देख लीजिए पूरा, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। 3 numbers are given, अच्छा 3 numbers are given. The average of first and third is, first second third, first and third is 24 more than that of average of second and third. कुछ समझ में आ रहा है, बताऊं, लिख के बताऊं, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। सुनिए, आंसर तो बस ऐसे है, लेकिन मैं दिखाता हूं, फर्स्ट समझाता भी हूं, सेकंड एंड थर्ड, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझाने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड एवरेज ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू, देखिए ए एंड सी दो नंबर का इज 24 मोर देन द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड। ये जो है एवरेज ऑफ सेकंड बी एंड सी, मतलब इसमें अगर आप लेस करें, ये इससे ज्यादा है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो 24 होता है। मुझे एक बात बताइए, इसमें सी कॉमन है ना, दोनों में सी है, जो भी डिफरेंस होगा ए और बी की वजह से होगा। अगर 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 इसके पास 24 ज्यादा है एवरेज, तो 48 ज्यादा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 48। ए के जगह देखिए, बी के जगह पर ए आ जाए तो एवरेज 24 बढ़ जाता है। सी मौजूद है, बी मौजूद है, जो एवरेज है, बी को हटा के ए आ जाए तो ए सी का एवरेज 24 ज्यादा होता है, यानी दोनों का 24 24 48 एक्स्ट्रा लाया। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। यही तो पूछा था जी, यही तो पूछा था, ये तो एवरेज के डेफिनेशन में ही है। मैं चाहता नहीं हूं लिखें, आप
A plus C by 2 is more than B plus C by 2 is equal to 24। मैं ऐसे नहीं चाहता हूं लिखना। देखिए ये B C is cancelled, A minus B is equal to 2 into 24 is equal to 48। मैं ऐसे नहीं चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि बस डेफिनेशन से बिना पेन पेपर के इसका आंसर दे दीजिए जहां तक संभव हो सके। बोलिए क्लियर? दोनों में से जो अच्छा लगे, जिससे भी बनाइए। क्लियर? आगे बढ़े। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। In a class, the average weight of 60 boys is 64 kg and that of 75 girls is 70 kg। नंबर बॉयज का भी दे दिया, गर्ल्स का भी दे दिया, उनका एवरेज भी दे दिया। भाई क्या पूछ रहे हैं? इनका एवरेज निकाल दें क्या? तो एलिगेशन से भी बना सकते हैं, एवरेज कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, पर ये सब तुम लोग सोच रहे हैं, अभी क्वेश्चन तो आने दीजिए ना। अगर आगे आगे, आफ्टर फ्यू डेज, ओके, 60% of the boys and 30% of the girls, 60% of the girls, ऑर्डर बदलता है, ऊपर बॉयज एंड गर्ल्स है लेकिन नीचे गर्ल्स एंड बॉयज है। बी अलर्ट। आफ्टर फ्यू डेज 60% of the girls and 30% of the boys leave। क्या शानदार क्वेश्चन है जी। What would be the new average weight of the class in kg? Assume that the average weight of the boys and girls remains constant throughout। जिसका जो वेट है वो रहेगा। मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या है, और एलिगेशन से न बना करके इसको एवरेज से ही बनाना चाहिए। बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है? अभी तक मैंने डंडा गड्ढा का कॉन्सेप्ट बताया लेकिन यूज नहीं हुआ है अभी तक। इस क्वेश्चन में यूज करता हूं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिए। बॉयज गर्ल्स है ना, यहां पर मैं डेटा को समझाता हूं। तो एवरेज क्या है? एवरेज क्या है? एवरेज जो है ऊपर देखिए, एवरेज बॉयज का 64 केजी है और गर्ल्स का 70 केजी है। और इनका नंबर क्या है? बॉयज कितने? तो बॉयज 60 हैं और गर्ल्स 75 है। क्लियर? अब इसमें मजेदार बात यह है, इसमें से कुछ चले जाते हैं। गर्ल्स में देखिए गर्ल्स से 60% गर्ल्स छोड़ के चले जाते हैं। देखिए 60% गर्ल्स, तो 60% कौन निकाले? 40% निकाल देते हैं। 60% चले गए तो 40% निकाल देते हैं। 40% का मतलब क्या हुआ? 30 बचे। और इसमें 30% बॉयज चले गए तो 70% बचे, यानी 42 बचे। अब क्या हम 42 और 30 लेने को तैयार नहीं है, हम इसका सिंपल रेशियो लेते हैं, इससे और भी मजा आएगा। देखिए, यानी कि अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5 और उनके एवरेजेस हैं 64 और 70। बताइए कि एवरेज क्या है? अब मैं थोड़ा समझाता हूं, ठीक है? देखिए क्या है। ऐसा है, देखिए ऐसा है कि ये बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। बॉयज 7 हैं और उनका एवरेज ये है। गर्ल्स 5 हैं, उनका एवरेज ये है। देखिए पहले मैं लिख देता हूं, 7 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, ठीक है? बॉयज का जो एवरेज है वो 64 है और गर्ल्स का 70 है। हम लोग बनाने में क्या करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। 64 मान लेते हैं, ठीक है? 64 मान लेते हैं, 64 मान लेते हैं। तो ऊपर क्या निकला? 6 करके 5 डंडे निकले, यानी कि 30। और इस 30 को सबों में बांट देंगे तो हाइट क्या आएगा?
व्हाट विल बी द हाइट? ये हाइट जो आएगा 30/12। 12 कहां से आया? 7 + 5 लिख दें क्या? 12। इसका मतलब ये निकला 2.5। तो ये 2.5 का गैप है। तो ये क्या हुआ? 66.5 kg ना हुआ? बोलिए जबरदस्त है कि नहीं? 64 और 30 को जब बांटा 12 में तो 2.5, तो 66.5 इज द आंसर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बिना पेन पेपर के भी आप बना सकते थे। ये वाला पार्ट सिर्फ इस पार्ट में कैलकुलेशन करना था। बहुत सुंदर क्वेश्चन है जी, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। There are 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers. अच्छा, the smallest even number is 9 more than largest odd number. ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा, स्मॉलेस्ट भी होगा, लार्जेस्ट भी होगा, लेकिन कंजुगेटिव तो बोल दिया गया। ऐसा करते हैं, 3 सबसे पहले है ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, एक x मानते हैं, दूसरा x - 2 मानते हैं और तीसरा x + 2 मानते हैं। क्लियर? कंजुगेटिव है, लगातार ऑड नंबर्स हैं, इनका एवरेज बोलेंगे तो x होगा। उसके बाद 3 इवन नंबर्स हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। 3 इवन नंबर्स, इसको हम y मानते हैं, y - 2 मानते हैं और y + 2 मानते हैं। हमें पता है ऑड में ये लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है। उसी तरह से इवन में भी। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 more than लार्जेस्ट ऑड नंबर। क्वेश्चन कहता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, देखिए द स्मॉलेस्ट इवन नंबर यानी y - 2, ये जो है is 9 more than लार्जेस्ट ऑड नंबर। लार्जेस्ट ऑड नंबर मतलब x + 2। देखिए, ठीक है, अगर हम x - 2 ऐसे मानते हैं तो लार्जेस्ट ऑड नंबर, ठीक है, 9 more than लार्जेस्ट ऑड नंबर। इसका मतलब ये हुआ, देखिए y - x = 13। समझ लीजिए पहला इक्वेशन आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे, इफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल 3 ऑड नंबर्स, हम जानते हैं जहां तक एवरेज का सवाल है ये एवरेज भी है, बीच वाले को एवरेज कहते हैं, ये एवरेज भी है, ये एवरेज भी है। तीनों ऑड नंबर का एवरेज x है और तीनों इवन नंबर का एवरेज y है। हाँ, तो इफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 3 गिवन ऑड नंबर्स यानी x का स्क्वायर, देखिए x का स्क्वायर इज 507 लेस देन, यानी कि ये 507 लेस होता है किससे? स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ 3 इवन नंबर, इससे लेस होता है। मुझे बताइए y - x × y + x = 507। ये रख देते हैं यहां पर, 13 × y + x = 507। यानी कहने का मतलब ये हमें मालूम हो गया कि y + x = 39। तो लिख दिया y + x = 39। तो इसमें अगर हम सॉल्व करें, इसको जब सॉल्व करेंगे
तो y इज इक्वल टू जस्ट अरिथमेटिक मीन 26 और x इज इक्वल टू 13। क्या पूछा है? ऑड नंबर का एवरेज या इवन नंबर का एवरेज? देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर? हमसे पूछा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का मतलब ये वाला 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11 आंसर। जल्दी बताइए। ये है ना बढ़िया क्वेश्चन। प्री में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं देखिए। आप जानते हैं कई बार मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, कई बार इजी होते हैं, कई बार मेंस जैसे क्वेश्चंस होते हैं। आपको दिखाई देगा ये क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ था। अगला सवाल, A trader mixes 14 kg of rice of variety A which cost ₹60 per kg with 18 kg of quantity of type B rice. He sells the mixture at ₹65 per kg and earns a profit of 100/3% यानी 33 and 1/3%. मेथड ऑफ एलिगेशन, किस में किसको मिलाया तो क्या बना? 14 kg राइस पहला है और 18 kg राइस। देखिए ऐसे बताता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये 14 kg है और दूसरा 18 kg है। इसको इजी कर लेंगे। 14 kg वाला जो राइस है वो 60 रुपीज पर केजी है, ठीक है, रुपीज पर केजी ये है। दूसरा वाला देखते हैं। ही सेल्स, दूसरा वाला निकालना है। ही सेल्स मीन वैल्यू रुपीज पर केजी। अब इसी में आपको सोचना है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट है, कॉस्ट होना चाहिए, पर ये सेलिंग दिया हुआ है। 65 रुपीज पर केजी सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। 33 and 1/3% प्रॉफिट होता है, 1/3 प्रॉफिट होता है। 3 रुपए यदि कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का फायदा, तो 4 रुपए में बेचते हैं। 4 नहीं, इतने में बेचते हैं, तो खरीदते कितने में है? शानदार सवाल है। 195/4 रूल कहता है। कई बार कैलकुलेशंस होते हैं, थोड़े कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन डेटा इजी होता है, एक दूसरे के लिए बना होता है। देखिए इसका डिफरेंस को यहां लिखते हैं। इसका डिफरेंस 240 माइनस देखिए 195 45, यानी दिस इज, देखिए दिस इज 45/4। इसको लेस करेंगे तो आएगा 18 का मतलब 45/4, तो 14 का मतलब क्या? देखिए ऐसा है, हम लोग इसको थोड़ा इजी भी कर सकते हैं। जैसे 14 था ना, इसको 7 लिख लिया, इसको 9 लिख लिया, और अब बोले कि 9 का ये मतलब है, तो इसका मतलब 5/4 टाइम्स, तो इंटू 5/4, यानी कहने का मतलब 35/4। अब मुझे बताइए, ये जो वैल्यू होता है दोनों के बीच में होता है, एक से कम एक से ज्यादा। ये वाला इससे ये ज्यादा है तो इससे ये कम होगा। कम होगा का मतलब कि 195/4 में किसको लेस करें कि ये 35/4 आए। इसका मतलब 160/4 यानी 40 रुपीज पर केजी आंसर। ये होगा 40 रुपीज पर केजी। समझ में आया? बताइए तो। है ना बढ़िया क्वेश्चन। मेथड ऑफ एलिगेशन का इस्तेमाल है। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 25.8 kg। डेसिमल लग रहा है, कोई बात नहीं, आइए तो सही। 5 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया हुआ है। When a new student join them, the average weight is increased by 3.9 kg। सुनिए ना, नए स्टूडेंट को कहते हैं 5 स्टूडेंट का है ना एवरेज 25.8, पहले उतना तो आपके पास होना चाहिए ना, पहले आपके पास 25.8 तो होना चाहिए ना, और फिर ज्वाइन कर लीजिए, और फिर आप बढ़ा देते हैं तो 5 और अपना खुद 6 लोगों का बढ़ा देते हैं 3.9 से, यानी कि
6 इंटू 3.9, इतना भी आप लेकर के आते हैं। 24 मतलब 23.4, जल्दी बोलिए। 4 टाइम्स माइनस 0.6, इतना, यानी आपके पास इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ये दोनों का सम कितना हुआ बताइए। ये 48 और ये 49.2 kg आपके पास होना चाहिए, जल्दी बताइए। 49.2 kg होना चाहिए। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ द, ये तो ये कहने का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 49 kg अप्रॉक्स। ये समझ में आया कि नहीं? मैं आपको मैप बता देता हूँ। देखिए ऐसा है, हम लोग ऐसा बनाते हैं कि जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज ये है, ठीक है। फाइव स्टूडेंट का ये एवरेज है। अब इसमें 5 स्टूडेंट के बाद एक स्टूडेंट और आते हैं, तो एक स्टूडेंट जो आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइए पहले आप इतना लेके आइए जितना कि इनके पास है, और उसके बाद आप इतना लाइए कि सबों का बढ़ा सके, ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए। तो ये कहता है कि सबों का 3.9 हम बढ़ा सकते हैं। 3.9 इंटू 6, इतना आप एक्स्ट्रा लाए, 23.4 kg एक्स्ट्रा लाए, और आपके पास ये हाइट भी है, इतना भी है, इतना भी है। ये कितना है? तो पहले से जो वेट है 25.8 kg, ये भी है। तो ये वाला कितना हुआ? 23.4 kg भी होना चाहिए ये, और ये भी होना चाहिए 25.8 kg भी होना चाहिए, यानी यहां होना चाहिए टोटल 49.2 kg, अप्रॉक्स 49 kg। सिक्स्थ का वेट होना चाहिए। समझ में आ गया होगा? आप जानते हैं जब समझ में आ जाता है तो ये जो मैपिंग हम लोग कर रहे हैं इसको कैसे बना दिए थे, बिना वो सब किए हुए तुरंत बनाए थे ना? बोलिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज वेट ऑफ P, Q, R एंड S इज 60 kg। 4 व्यक्ति हैं, P, Q, R एंड S, उनका एवरेज 60 है, यानी सम अगर हम बात करेंगे तो इंटू 4 240 होगा। देखते हैं, सम की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ए न्यू पर्सन A इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रुप। अच्छा, तो 5 हो जाएंगे। देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज बाय 2 kg। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, एक नया व्यक्ति अगर आ जाए तो 62 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वेट कितना होगा? तो 60 तो होगा ही, अब प्लस आने के बाद 60 के साथ वो आ जाएगा, और 4 1 5 गुना 2 10। मतलब ऐसा है कि एवरेज जो है वो P, Q, R एंड S, इसका एवरेज क्या है? देखिए, इसका जो एवरेज है ये है 60 kg, और यदि A आ जाए तो A, P, Q, R एंड S, इसका एवरेज हो जाता है 62 kg। तो इससे ये भी पता चलता है कि A का वेट जो है वो 60 प्लस 10 यानी 70 kg है। A का वेट हमें मालूम हो जाता है ये 2 लाइन पढ़ने से। क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है आगे देखेंगे ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ के तब सोचेंगे तब तो समय ही निकल जाएगा। इतनी दूर तक पढ़ना है जहां से कुछ चीजें निकले, और जो निकले उसको निकाल लेना है। अब यहां तक हमने निकाल लिया ना, चिंता नहीं है। नाउ इफ ए न्यू पर्सन बी, अब कह रहा है अब नया व्यक्ति बी रिप्लेसेस पी, मतलब
ये 5 व्यक्ति, इसमें P को हटा दे तो B जो है इसके जगह पर आ जाएगा, तो क्या होगा? देन द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप बिकम्स 61 kg। सुनिए 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 सुनिए, मतलब B, सोचिए सोचिए, B किसको हटाता है? B P को हटाता है, यानी A रहता है, A B के जगह, P के जगह में B Q R एंड S, इसका एवरेज क्या होगा? 61 kg। क्वेश्चन कहता है, हम इससे यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि B P को हटा रहा है और 61 kg है, यानी 5 kg लेस है उसके पास। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि P माइनस B इज इक्वल टू 5 kg। अगर यूज होगा तो करेंगे, लेकिन ये तो निकल रहा है। इसको हटाने से 1 kg एवरेज घटता है, यानी सबों का 1 घटता है, यानी 5 कम लाया हो। B जो है P से 5 कम लाया, इसका इस्तेमाल होता है कि नहीं देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द वेट्स ऑफ Q R S and B। सुनिए 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 सुनिए, Q R S and B, A हटाना है, कोई बात नहीं। B प्लस Q प्लस R प्लस S हमसे पूछा है, जल्दी बताइए। तो हम बोलेंगे कि इस 5 का जो एवरेज है, देखिए इस 5 का जो एवरेज है वो 61 है तो इंटू 5, इसमें से A का हमने 70 निकाला था, हटा देते हैं, इज इक्वल टू 305 माइनस 70, यानी 235 kg आंसर है ना। अच्छा क्वेश्चन, मजा आया, एंजॉय किया आप सबों ने। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The average weight of a class of 45 girls is 53। ठीक है, गर्ल्स 45 है, उनका एवरेज 53 है। मेथड ऑफ एलिगेशन यूज होगा नहीं होगा अभी हमें नहीं मालूम, इतना पढ़ने से। It was later found that the weight of 2 girls were read as 49 kg and 57 kg। ये तो दूसरे तरह का क्वेश्चन है, instead of 45 and 52। क्या गलती हुई? हमने 49 ले लिया, 45 लेना चाहिए था। हमने 57 ले लिया, 52 लेना था। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कहता हूं कि 49 kg और 57 kg हमने ले लिया, दिस इज रॉन्ग। और राइट क्या है, करेक्ट क्या है? इंस्टेड ऑफ 45 और 52। तो मुझे बताइए राइट करने के लिए क्या होगा? जो हमने लिया हुआ है उसमें 4 लेस करना होगा, और यहां देखिए 5 लेस करना होगा, यानी कि टोटल 9 लेस करना होगा। जल्दी बोलिए, हमने ज्यादा ले लिया, 9 लेस करना होगा। 9 किस में? 45 में। तो हमारा जो एवरेज होगा, करेक्ट एवरेज क्या होगा कि पहले का जो एवरेज है 53, वो उसमें लेस होगा क्या? 9/45। जल्दी बताइए, ठीक है, यानी 0.2 लेस होगा, यानी कि 52.8 kg होगा। बताइए, क्लियर? समझ में आ रहा है सबों को? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। A shop of mobile phones is closed on Tuesday। अच्छा, तो मंगलवार को ये बंद रहता है, ट्यूसडे को बंद रहता है। ओके, द एवरेज सेल्स पर डे फॉर द रिमेनिंग 6 days। वीक में 7 days होते हैं, एक दिन तो बंद रहा। फॉर द रिमेनिंग 6 days ऑफ ए वीक इज 1564। तो 6 दिनों का जब दुकान खुला हुआ है तो एवरेज दिया हुआ है। ओके, एंड द एवरेज सेल्स ऑफ वेंसडे टू संडे इज रुपीज 1412.4, यानी 4 दिनों का, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिनों का, 6 दिन का और 5 दिन का एवरेज दिया हुआ है। डंडा गड्ढा कॉन्सेप्ट में मजा आएगा ना।
हाउ मच द सेल्स आर ऑन मंडे। डंडा गड्ढा कॉन्सेप्ट बताता हूं, सुनिए। देखिए बड़ा अच्छा तरीका है। मैं ये कह रहा हूं कि 5 दिनों का एवरेज दिया है और 6 दिनों का एवरेज दिया है। सोचिए, सोचिए, ये 5 डेज का एवरेज, ये 5 डेज और ये 6 डेज, मतलब कुछ ऐसे 5 डेज का एवरेज और ये 6 डेज का एवरेज। तो 5 डेज का एवरेज है ₹1400 12.4 और 6 डेज का एवरेज है ₹1564। तो मुझे बताइए जो छठा दिन है, 6th डे है, यहां पर ज्यादा होगा ना, ये कम है, ये ज्यादा है, बस हो गया। तो ये कितना कम है बताइए? 100 रुपीज, 152 नहीं, 51.6, इतने का डिफरेंस है, इंटू 5। तो 10 टाइम्स बोलेंगे 758 रुपीज, 758। यही 758 यहां हुआ 14, ठीक है, और ये वाला 1564 हुआ। जल्दी बोलिए, दिखाता हूं मैप। यहां से यहां तक, उसके बाद यहां से यहां तक, अब मुझे बताइए ये क्या आया? ऐड कीजिए, 2322 आंसर। कैसा लगा? 5 डेज का ये सेल है, 6 डेज का ये सेल है, तो जितना कम है उतना ज्यादा है आंसर। आया कि नहीं समझ में? बताइए, है ना बढ़िया सवाल। डंडा गड्ढा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा नहीं, जितना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा डंडा। कभी गड्ढा दिया रहता है डंडा निकालना है, कभी डंडा दिया रहता है गड्ढा निकालना है। बताइए, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। द एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज 50. If the first 4 terms are given, then what will be the last term? सबसे अच्छा है ना 50 के साथ डेविएशंस देख लेते हैं, देख लें, एक वो भी कर सकते हैं। 5 टर्म्स का एवरेज दिया, 4 दिया हुआ है, मतलब दिखाता हूं, या चलिए ये एक अच्छा मौका है समझाने का। ये क्वेश्चन बढ़िया है, आइए देखिए। एवरेज 50 है, ठीक है, एवरेज 50। अब इसमें एक 45 है, तो 45 थोड़ा कम होगा, ठीक है। एक 37 है, 80 है और 43। मुझे बताइए, ये वैल्यू 80 है, इसके पहले ये 45 है, इसके पहले 37 है, यहां पर 43 है, तो ये डंडा कितना है? ये डंडा कितना है? कितना बड़ा है? डंडा बराबर गड्ढा। ये एवरेज दिया हुआ है 50 का, तो सब डंडा गड्ढा मिला के 50 ही होगा। अब देख लेते हैं, डंडा बड़ा तो गड्ढा, गड्ढा बड़ा तो डंडा, कितने का है? आइए देखिए, देखते हैं। यहां पर -5, यहां पर -13, यहां पर -7 और यहां पर क्या है? +30।
मुझे बताइए ये नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? -5 -13 -7 +30 इज इक्वल टू नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? +5। यानी 5 का डंडा फाइनली है, तो 5 का गड्ढा भी होगा ना? जल्दी बताइए। 5 का गड्ढा भी होगा ना? तो व्हाट इज द हाइट? 50 - 5 इज इक्वल टू 45। देखिए 30 का डंडा है, यहां 25 है, तो 5 का गड्ढा, डंडा बराबर गड्ढा, डंडे को तोड़ के गड्ढे में डाल दीजिए, लेवल दैट शुड बी 50। बोलिए बोलिए बोलिए, तो आंसर क्या हुआ? 45। कैसा लगा बताइए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका? ये मन में कर लेते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था। 50 आपको मालूम है, देख लीजिए डेविएशंस, ओनली डेविएशंस काउंट कीजिए ना इसको। +5 आया यानी -5 होगा, सो दैट की बराबर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए द एवरेज ऑफ द 7 नंबर्स इज 45। 7 नंबर हैं, उनका एवरेज 45 है। ओके, वी रिप्लेस 2 नंबर्स 65 and 54 with 56 and 35, देन फाइंड द न्यू एवरेज। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है, हम लोग रिप्लेस करते हैं, 65 को हटाते हैं तो -65 करते हैं, और जिसको हटाते हैं और -54 करते हैं, और जो डालते हैं +56 करते हैं और +35 करते हैं। इसका जो नेट चेंज है, यही फर्क पड़ना है एवरेज पर। प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस। तो ये क्या आता है बताइए? -9। और ठीक है, मतलब हमने 2 नंबर्स इनको हटा दिया, 54 को हटा दिया और 65 को हटा दिया, और ये नंबर लाया। यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग? -19 इज इक्वल टू -28, यानी हमारा एवरेज सातों में बांट दीजिए, इतने से चेंज आएगा, और पहले से 45 है। करेक्ट एवरेज या न्यू एवरेज? करेक्ट मतलब रॉन्ग नहीं कहा है, चेंज किया जा रहा है ये कहा है। तो क्या आया? क्या आया? यानी 41। बोले कैसा लग रहा है, कंसेप्ट कैसा लग रहा है, मेथड कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। 41 is answer. Next question, 15 number. Ratio of the ages of Kamal and Surya 8 years ago was 5:4. अच्छा, 8 साल पहले का रेशियो कहा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि रेशियो को कहीं नहीं ले जा सकते, रेशियो के पास आना पड़ेगा। एंड आफ्टर 6 years द एवरेज ऑफ कमल एंड सूर्या, उन्हीं कमल सूर्या की बात हो रही, तो एक काम करते हैं, आइए, कमल एंड सूर्या रेशियो जहां पर है 5:4, हम कहते हैं कि ठीक है 5x है और ये 4x है। तो कब? तो ये 8 years ago, तो बोलते हैं ठीक है, आज ये एज हुए, आज ये एज हुए, एट प्रेजेंट। आज कमल और सूर्या के ये एजेस हुए। क्लियर? आफ्टर 6 years द एवरेज एज ऑफ कमल एंड सूर्या विल बी 59 years। सुनिए सुनिए सुनिए, 6 years के बाद, आज से 6 years के बाद 59 होगा, तो आज कितना है? 59 - 6 53 years है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो आज क्या है? हम 8 साल पहले रेशियो दिया था, वहां भी बात कर सकते थे, और वहीं चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहां सीधा सीधा दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, यहां भी बात कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से बात करता हूं। 59 - 6 53 years, तो हम बोल सकते हैं +106 53 × 2, ये भी कर सकते हैं, और 8 साल पहले भी जा सकते हैं। चलिए यहां लिख दिया तो आ जाते हैं, लिख देते हैं 53 × 2, कहां से आया? 59 - 6, यहां से आया। ठीक है, अब ये क्या होगा? 9x
और ये 16 लेस हो जाएगा। वहां कितना है 106 माइनस 16 इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हमने कहा तो 10। इससे इनके एजेस भी मालूम हो गए। लिख देते हैं 10 मालूम हुआ तो 58 इयर्स और यहां बोलेंगे तो 48 इयर्स होगा ना। पूछा क्या है, इफ द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सूर्या एंड कार्थी, कार्थी नहीं है, इज 49 इयर्स। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है तो यहां बात हो रही है सूर्या प्लस कार्थी, ये एवरेज 49 है ना, तो 45 है ना, तो इंटू 2 ये सम हुआ दोनों के एज का सम। और हम यहां पर देख रहे हैं कि सूर्य का 48 है, तो 48 प्लस कार्थी इज इक्वल टू 90। इसका मतलब कार्थी का एज क्या हुआ 42 इयर्स। जल्दी बताइए, कार्थी का एज 42 इयर्स। पूछा गया है देन फाइंड द एज ऑफ कार्थी आफ्टर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, प्लस 3 45 इयर्स। क्वेश्चंस इधर से उधर होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, समझ में आ रहा है ना, बताइए। 45 इयर्स आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 56। ठीक है, 36 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज 56 है। If the teacher later found that the marks of 2 students are read 54 and 12 instead of 48 and 45, तो देखिए जिसको पढ़ा गया वो गलत था, गलत पढ़ा गया, 54 पढ़ा गया गलत है और 42 भी गलत है, और जिसको होना चाहिए था वो डालिए, जिसको होना चाहिए था वो डालिए, तो कितने का फर्क पड़ता है, कितने का फर्क पड़ता है, -6 होना चाहिए और यहां +3 होना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के -3 होना चाहिए। तो करेक्ट एवरेज क्या हुआ, पहले जो एवरेज था 56 इयर्स वो तो रहेगा ही, और 36 जो है उसमें ये बटेगा 36। इसका मतलब ये हुआ, देखिए 1/12, कहने का मतलब 56 माइनस 1/12 मतलब 0.08, यानी 55.92। 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल बात किया जा रहा है, क्लियर, ठीक है, 55.92। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। तो ये तो समझ रहे हैं ना, 4x इज इक्वल टू, देखिए तो ये क्या देख रहे हैं, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। इसका मतलब x बाई वाई इज इक्वल टू 3/4। हम बोल सकते हैं 3k एंड 4k, बोल सकते हैं ऐसे। दोनों का वैल्यू, द एवरेज ऑफ x एंड y, क्वेश्चन कह रहा है कि 3k प्लस 4k इसका जो एवरेज है इज 30 मोर देन x, मतलब 3k से 30 ज्यादा है। जल्दी बताइए, यही है ना, x से, x का वैल्यू 3k है, y का वैल्यू 4 है, यानी कि अब देखिए 6k यानी 3k, ये 7k है ना, ये 7k 6k, k इज इक्वल टू 60। क्या पूछा है,
फाइंड 75% ऑफ y, तो ऐसा करते हैं ना, तो इसका वैल्यू हुआ 180 और इसका वैल्यू हुआ 240 और इसका 75% निकालना है, यानी 3/4 180 आंसर। जल्दी बताइए, होगा ना? क्लियर? अगला सवाल देखिए, इन ए सेट ऑफ 3 नंबर्स फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। देखिए 3 नंबर का सेट है, 3 कौन से नंबर है कहा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक सीरीज में है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया। तो फर्स्ट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। अभी थोड़ा अलग तरह से कह रहा है ना, ऐसा करते हैं, सुनिए। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इसको हम ए बी सी ऐसा भी नहीं करते। देखिए फर्स्ट नंबर जो है सेकंड और थर्ड का एवरेज है, हम क्या करते हैं, इसको 2x और इसको 2y मान लेते हैं ताकि इसका एवरेज x प्लस y हो जाए। हम क्या चाहते हैं, हम 3 अननोन्स नहीं चाहते, ए बी सी एक्स वाई जेड 3 नहीं चाहते, हम 2 अननोन्स चाहते हैं। और इसीलिए हमने ऐसा एज्यूम किया कि एक्स वाई जेड ना मानना पड़े, 2x 2y, ताकि आसानी से इसका एवरेज निकल जाए। अब एक्स वाई मानने से x प्लस वाई बाई 2 होता तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती। क्लियर? अब आते हैं आगे। इफ द फर्स्ट नंबर इज 7 लेस देन द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर मतलब 2y, यहां पर लिखते हैं कि 2y से फर्स्ट नंबर x प्लस वाई, ये कितना लेस है, 7। इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, दोनों में जो रिलेशन है। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 25.5। तो सब मालूम हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई और प्लस 2x। ये जो फर्स्ट सेकंड है इसका सम हो गया 25.5 इंटू 2। इसका मतलब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 51। सॉल्विंग 1 and 2 कुछ है नहीं, देखिए ना, ये है ना, y यहां पर है, x यहां पर है, हम लोग इसको लेस कर देते हैं ताकि y कैंसिल हो जाए और ये 4x हो जाए, और इसको लेस कर दिया तो 44 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 11। पूछा क्या था वो देखिए, देन फाइंड द सेकंड नंबर, हमसे सेकंड नंबर पूछा गया है। 2 into 11 दैट मीन्स 22 आंसर। यह मेथड शानदार है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई ना, 2 ही अननोन में कर लिए, नहीं तो 3 अननोन्स मानना पड़ता। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 4 years ago the age of A was, देखिए 4 साल पहले बात हो रही है कि A का जो एज है इक्वल टू द एज ऑफ B आफ्टर 6 years। देखिए A का एज 4 साल पहले और B का एज 6 साल बाद, तो सीधा गैप हमें नजर आता है कि A जो है B से 10 साल बड़ा है। तो हम लिखते हैं ना A माइनस बी इज इक्वल टू 10 years। क्यों लिखने जाएं, ये x ये y फिर बराबर y। आज से 4 साल पहले जो A का एज है वो एज B का 6 साल बाद होगा, छोटा है वो, 10 साल जब गुजरेगा तब उसके बराबर होगा। क्लियर? इफ 10 years hence, अच्छा आज से 10 साल बाद, द एवरेज एज ऑफ A एंड B विल बी 45 years। अच्छा, तो 10 साल बाद 45 होगा ना A B का, तो आज कितना है, 35 है, तो A प्लस बी मालूम हो गया, A प्लस बी मालूम हो गया 35 इंटू, देखिए 2 इज इक्वल टू 70 years। जल्दी बताइए 35 कहां से हुआ, 45 माइनस 10, क्योंकि 10 साल बाद वो एवरेज है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो A कितना आएगा 40 और B कितना आएगा
देखिए 30, पूछा क्या है, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का एज आज का ए और बी माने है ना, 30 इयर्स आंसर। बी का एज 30 साल आंसर। बेस्ट वे है, बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल, द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 16 इयर्स। क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज 16 इयर्स है, ठीक। इफ द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज इंक्रीजेज बाय 1। फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। सुनिए ना, क्लास टीचर से मैं कहता हूं 25 स्टूडेंट हैं, सबका 16 साल है, आपके पास कम से कम 16 साल होगा ना, जाइए बैठ जाइए। अच्छा और भी है, सबों का एक बढ़ा देंगे, 25 एक 26, 25 एंड 1 26 का 1 बढ़ा देंगे, 26 इंटू 1 26 भी है, 16 भी है, 42 है। आया समझ में? कैसे बताएं बोलिए, गड्ढा डंडा कॉन्सेप्ट से बताएं। चलिए, क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज एज 16 इयर्स है। हमने कहा क्लास टीचर को कि देखिए भाई, आपके पास पहले 16 तो होना चाहिए ना, और फिर उससे ज्यादा भी होना चाहिए, ताकि आप सबों का 1 बढ़ा सकें। यानी आपके पास 16 होना चाहिए और 1 इंटू 25 प्लस 1, मतलब यहां तक सबों का बढ़ाने के लिए 26 इयर्स और होना चाहिए। 26 इयर्स मतलब यहां ऐसे आपके पास 42 इयर्स होना चाहिए। क्लास टीचर और ये स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग बिना पेन पेपर के इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन समझाना है न्यू स्टूडेंट्स को, तो मैं यहां पर बोर्ड पर बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखिए, द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by 150 candidates in a certain examination is 50. If the average marks of passed candidates is 55 and that of the failed candidates is 25, what is the number of candidates who passed the exam? ये सवाल तो मेथड ऑफ एलिगेशन पर एकदम फिट बैठता है। 150 कैंडिडेट्स हैं, ये किस में बटे हैं? ये पास्ट एंड फेल्ड हैं। देखिए इसमें देखिए पूरा जो है एवरेज ये 50 है, मीन एवरेज दिया हुआ है 50, पास्ट है 55 और फेल्ड है 25। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ दिया हुआ है। इसका डिफरेंस 25 है और इसका डिफरेंस 5 है, यानी कि 5:1 है। जल्दी बताइए टोटल कितना हुआ? 6 टोटल हुआ। 6 का मतलब 150 इंटू 25 टाइम्स, तो 5 का मतलब क्या? 125। पास्ट कितने हैं ये आपसे पूछा था, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जाम? 125 पास हुए। बताइए बताइए, समझ में आ रहा? अगला सवाल देखिए, द रेशियो ऑफ पीज एज 4 years hence to Q's age 2 years ago is 4:5। अलग अलग जगह पर बात किया जा रहा है, उनका रेशियो दिया जा रहा है। तो कुछ भी करने के पहले एक काम करते हैं, P का एज, Q का एज। सबसे पहले ये 4x और 5x बोल देते हैं।
लेकिन हमें चाहिए एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट तो P का एज 4 साल बाद है, तो आज कितना होगा? और Q का एज 2 साल पहले था, तो आज कितना होगा? ये इनके प्रेजेंट एजेस हैं, हमने मान लिया। एंड द एवरेज ऑफ देयर एजेस 3 years ago was 23, तो आज 26 होगा कि नहीं? P और Q का जो एवरेज है 23 + 3, क्योंकि आज से 3 साल पहले 23 साल था, तो आज 23 + 3 26 years है। अगर 26 है आज एवरेज P एंड Q का, तो हम सम बोल सकते हैं ये 26 इंटू, देखिए 2 व्यक्ति का है 252 एंड सम दिया हुआ है ये। जल्दी बताइए, बनाए? ये हुआ 9x - 2 यानी 54। इसका मतलब x = 6। पूछा था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ P का एज पूछा है 4 × 6 - 4 यानी 20 years। जल्दी बताइए, ये होगा ना? आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन क्या है? एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय दीपक इन इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ इज 70। अच्छा, एन एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय दीपक इन इंग्लिश एंड मैथ इज 73। 2 सब्जेक्ट में इंग्लिश और मैथ में दिया हुआ है 73 और 3 सब्जेक्ट में 70। तुरंत बता सकते हैं तीसरे में क्या? इफ द मार्क्स ऑफ दीपक इन साइंस आर 25% मोर देन हिज मार्क्स इन हिंदी। अरे रुकिए ना, सूची कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? मुझे एक बात बताइए, इसमें इंग्लिश और मैथ का 73 है, इंग्लिश एंड मैथ्स का 73 है, ठीक है, ये 73 है। और हिंदी का अगर मिला लें तो 70 होता है। सोचिए, ये 70 है, ये 73 है। कौन से दो? इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स और हिंदी। मुझे बताइए, अब समझ में आ गया होगा। सभी का, तीनों का मिला के 70 है। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा। तो ये क्या देखते हैं? 3 × 2 6 का डंडा, 6 का गड्ढा। तो ये वाला क्या हुआ? 70 - 6 यानी कि 64। हिंदी में 64 है। इफ मार्क्स ऑफ दीपक इन साइंस आर 25% मोर देन हिंदी। अब साइंस में जो है ये 25% मोर है, यानी 16 मोर है, यानी कि 80 है। जल्दी बताइए। तो साइंस में मालूम हो गया। फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय दीपक इन दीज 4 सब्जेक्ट्स। अब सभी 4 सब्जेक्ट का फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय दीपक इन दीज 4 सब्जेक्ट्स। सभी 4 सब्जेक्ट का आपको बताना है। आप तरह तरह से कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स का 70 है, चौथे का 80 है, 70 से 10 ज्यादा। नहीं समझे? एक और यहां पर डंडा अगर खड़ा कर दें तो आपको क्या दिखता है? ये 80 है, ये 70 है, +10 है। तो एवरेज 4 सब्जेक्ट्स
क्या होगा 70 प्लस 10/2 यानी 72.5। आप ऐसा भी बोल सकते हैं 70 इंटू 3 सब्जेक्ट्स, 70 इंटू 3 210 प्लस 80 290/4। पर मैं वैसे नहीं चाहता हूँ, दिस इज द बेस्ट मेथड। जब हमें मालूम है 70 है, 80 आया, 10 ज़्यादा है, 2.5 जोड़ देंगे ना, तो बेस्ट है। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 52 kg। 40 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 52 kg है। ठीक है, 3 students with average weight of 20 kg and 5 students with average weight of 25 kg joined the class। मतलब 3 students with average weight of 20 kg left and 5 students with average weight of 25 kg joined। तो पूछता है फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास। सुनिए कैसे बनाना है इसको। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज वेट 52 kg है। 3 स्टूडेंट्स चले गए जिनका वेट 20 kg था। इसको कन्वेंशनल मेथड से भी बना सकते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि 40 स्टूडेंट्स जो हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो ऐसे डेटा में जब नंबर अलग अलग हो तो आप बोल सकते हैं ठीक है उनका इतना है, इसमें से 3 चले गए, 3 इंटू 20 चले गए और आ गए 25 इंटू 5 आ गए, कुल मिला के इतना है। और टोटल नंबर कितना है, तो पहले 40 थे, 3 चले गए और 5 आ गए, यही है फाइनल एवरेज, न्यू एवरेज। ऐसे भी कर सकते हैं अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप देखिए ये क्या आता है, ये वाला, ये 0 छोड़ दीजिए बाद में देंगे। तो 4 इंटू 52 बोले 208। ठीक है, ये 60 है, ये 125 है, तो प्लस 65 बाई 42। जहां तक कैंसिल हो, देखिए और इसका वैल्यू निकाल दीजिए और 1/14। ये फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहिए। क्लियर, समझ में आया। अगला सवाल, 4 years ago the ratio between the ages of father and mother was 11:9। फादर और मदर का एवरेज 4 साल पहले कह रहा है। आफ्टर 7 years the average age of mother and son will be 40 years। अब क्या करें, कहां से शुरू करें? शुरू तो जो रेशियो दिया वहीं से करेंगे। देखिए ऐसा है, ये फादर हैं और ये मदर है। सबसे पहले जो रेशियो है 11x और 9x पहले मान लेते हैं, और ये कब है, 4 years ago है, तो +4 और ये +4 एट प्रेजेंट। फादर मदर के एजेस ये हो गए। अब सुनिए क्या है, आफ्टर 7 years एवरेज एज ऑफ मदर एंड सन विल बी 40 years। 7 साल के बाद 40 होगा तो आज 33 है ना भाई, जल्दी बताइए। तो मुझे बताइए सन का एज एवरेज 33 है, तो सम कितना हुआ, सम 66 हुआ, तो 66 माइनस और मदर का एज 9x + 4। ये कहां से आया, ये बात समझ लीजिए। ये आया 40 में से 3 में से 7 लेस किया तो 33 और ये इंटू 2, ये सम हुआ। ठीक है, सम 66 हुआ, उसमें से मदर का लेस कर देंगे तो सन का मालूम हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन हमने मन में किया। ठीक है, हम इसको ऐसे बोल भी सकते हैं
62 माइनस 9x ऐसे, ठीक है। हम क्या चाहते हैं? 3 अननोन्स, 2 अननोन्स, ये सब नहीं चाहते। एक x हो गया तो सबका सब जहां तक संभव हो x में एक्सप्रेस हो जाए। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 22 years। दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि 11x प्लस 4 इसमें और सन 62 माइनस 9x, इसमें जो डिफरेंस है ये 22 years का है। देखिए 20x इज इक्वल टू, देखिए 58 80 यानी x इज इक्वल टू 4। फाइंड द टोटल एज ऑफ द फैमिली। टोटल 4 है ना, तो ये हुआ 11 इंटू 4 प्लस 4 यानी 48। ये हुआ 9 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 40, और ये 40 हुआ तो इसको 22 लिख देते हैं। देखिए ठीक है, ये 40 हुआ तो ये 26 लिख देते हैं। 66 में 40 लेस, टोटल इज इक्वल टू 48 प्लस 40 प्लस 26, ऐसे बोलते हैं। 2 इसको दे दीजिए, 50 40 90 114 आंसर। अगर हम सम की बात करें कि तीनों का एज जोड़ के कितना है तो, ठीक है। देखिए क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। देयर आर 7 चिल्ड्रन इन द फैमिली, द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 16 years। सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 7 चिल्ड्रन है, ओके, और उनका एवरेज 16 years है, ठीक है। नाउ ए बेबी हैज बॉर्न इन द फैमिली, यानी अभी 7 बच्चे हैं और उनका एवरेज 16 है, और अभी बच्चा पैदा हो जाता है। अच्छा, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 16 गुना 7, 16 गुना 7 16 इंटू 7, ये कितना हुआ जल्दी बताइए। हमारे पास 16 है, 7 है, ठीक है, तो बोले 112, और बच्चा पैदा हो गया तो 8 हो गया ना। अब एवरेज क्या हो गया, बच्चे को लेके 14 years हुआ कि नहीं। एट प्रेजेंट विथ बेबी, बच्चे के साथ वही एज बढ़ गया, क्योंकि बच्चे का 0 है, अभी तो पैदा ही हुआ है, नंबर सिर्फ बढ़ गया, उसने सिर्फ हिस्सा बटा लिया। 14 साल का हो गया, पैदा ही हुआ लेकिन 14 साल का हो गया, क्योंकि दूसरे से ले लिया, सबका 14-14। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली आफ्टर 4 years। सभी बच्चों का 4 साल के बाद क्या होगा, प्लस 4 यानी 18 years होगा ना। एवरेज आफ्टर 4 years, एक सुंदर क्वेश्चन, जल्दी बताइए, ठीक है। अगला सवाल, द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज 27 years। अच्छा, जब शादी हुई थी उस समय 27 साल, 27 years एवरेज था। आफ्टर 4 years ऑफ मैरिज तो क्या हुआ, 27 प्लस 4 31 years हो गए एवरेज। दे हैव 1 year old चाइल्ड, 4 साल के बाद जब उनका एवरेज एज 31 साल था तो उस समय उनका बच्चा 1 साल का था। तो जब बच्चा पैदा हुआ था, जब बच्चा पैदा हुआ था 1 साल पहले तो 30 साल था, 31 नहीं 30 साल था, 30 दूना 60 साल थे, जोड़ करके बच्चा 0 पैदा हुआ, 3 में बढ़ गया 20 हो गया, 1 साल पहले 20 साल, आज क्या है 21 साल आंसर। मैं लिख देता हूं, ठीक है, लिख देता हूं।
एवरेज एज ऑफ मैन एंड वाइफ इज इक्वल टू, ये कब? 27 years at marriage. और इन्हीं का एवरेज एज आज कितना होगा? 31 years at present. और इन्हीं का एज क्या था? 30 years 1 year ago. 1 year ago क्यों लेते हैं? 1 year ago क्यों लेते हैं? क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू 30 इंटू 2 यानी 60 years. एवरेज विथ चाइल्ड, विथ बेबी 60/3 यानी 20 years. 1 year ago है ना, जब बच्चा पैदा हुआ था, +1 21 years at present. ये लिखा गया समझाने के लिए न्यू स्टूडेंट्स को, अदरवाइज हम लोग इसको कर चुके। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? बोलिए। अगला सवाल, द एवरेज सैलरी in an industry having a staff of 16 engineers and 30 clerks is 750. ठीक है। The average salary of engineers is 1200 rupees. एलिगेशन से बनाते हैं। Find the average salary of clerk. एकदम देखिए ऐसा है, engineers and clerks. सिक्सटीन इंजीनियर्स हैं, ठीक है, और 30 क्लर्क्स हैं। इसको हम लोग थोड़ा इजी भी बना लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं इससे, 8 और इसको 15, ठीक है। हाँ आइए, तो दोनों का मिला करके जो एवरेज है, मीन वैल्यू, वो क्या है? 750 है। एवरेज सैलरी ऑफ इंजीनियर्स 1200 है। ये यूनिट क्या है? रुपीज पर पर्सन, रुपीज पर पर्सन, रुपीज पर पर्सन, ठीक है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं। इसका डिफरेंस कितना है? 450। 15 का मतलब 450 इंटू 30, तो 8 का मतलब क्या? इंटू 30 यानी 240। मुझे एक बात बताइए, इससे ज्यादा, इससे कम होगा? इससे कम होगा? 750 में क्या लेस करें कि ये 240 हो जाए? जल्दी बताइए, ठीक है। यानी कहने का मतलब 510। क्लर्क का जो एवरेज है वो 510 रुपीज है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ किशन्स एज ऑफ 3 years ago and 6 years hence is 486. एक काम करते हैं, किशन का हम बात करते हैं 3 years ago और 6 years hence। अगर ये x है
तो x प्लस 9 होगा कि नहीं, ये मुझे बताइए। 3 साल पहले और आज से 6 साल बाद। और ये कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 486 है। मुझे एक बात बताइए, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको यदि फैक्टराइज करेंगे 18 से कैंसिल अगर करते हैं, अरे ये तो मजा आ गया, वाह। 18 इंटू 27, 18 इंटू 18 प्लस 9, यानी कहने का मतलब x इज इक्वल टू 18 3 years ago। तो एट प्रेजेंट प्लस 3 21 years। आज जो एज होगा 21 साल होगा। क्या पूछा है? फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द एज ऑफ किशन 5 years बैक एंड 5 years hence। आज से 5 साल पहले और 5 साल बाद का एवरेज वही होगा, यही है 5 years hence, 5 years ago average at present वही होगा, इसीलिए यही आंसर है ना। बढ़िया क्वेश्चन, बताइए बताइए, सुंदर क्वेश्चन है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 38 kg। 38 kg कितने हैं पता नहीं, ठीक है। इफ फॉल्टी वेट टेकन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज 20 kg लेस देन एक्चुअल वेट। सुनिए सुनिए, 20 किलो कम ले लिए एक्चुअल वेट से, तो 20 किलो घटा देंगे। चलिए जी, टोटल एवरेज 38 है तो 38 से थोड़ा कम हो जाएगा। अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 2-2 किलो घट जाएगा। जल्दी बोलिए, नहीं मालूम कितना, लेकिन आफ्टर करेक्शन द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाय 1 kg। सुनिए सुनिए सुनिए, एक्चुअल वेट से 20 kg कम लिया तो एक्चुअल वेट क्या होना चाहिए? अगर हम करेक्ट कर देंगे तो 20 किलो ज्यादा हो जाएगा, 20 kg बढ़ जाएगा। 10 रहेंगे तो 2-2 किलो बढ़ेगा, लेकिन 1-1 किलो बढ़ा, 20 थे कि नहीं, खत्म हो गया। अरे भाई 20 kg बढ़ा प्लस 20 kg, उसको बांट दीजिए सबों में तो 1-1 बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट थे इसलिए 1-1 किलो बढ़ा। ये तो मजेदार क्वेश्चन था जी, है ना। बताइए बताइए बताइए, अगला सवाल, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ द सम ऑफ a प्लस b टू c इज 5:3। सुनिए सुनिए सुनिए, रुक जाइए, a प्लस b, ठीक है, इज टू c। ये कह रहा है कि 5:3 है, तो मेरा मन कर रहा है कि हम a प्लस b प्लस c लिख के 8 क्यों ना लिख दे। आगे कहां यूज होगा पता नहीं, लेकिन इतनी दूर तक आने के बाद तो लिखने का मन करता है। Whereas the average age of ABC is 24 years। अरे वाह, whereas the average age of ABC 24 years, यानी कि 24 into 3 सम हुआ। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, यानी 9 टाइम्स, तुरंत बोलते हैं। ये क्या हुआ? 45 years। ये क्या हुआ? 27 years, ठीक है। E प्लस P और C का। अच्छा पूछा क्या है? Where the average age of A, B, C is 24 years. Okay. Find the age of C after 3 years. So C plus 3 30 years होगा कि नहीं बताइए। After 3 years, 3 years hence होगा
बताइए सी का एज। क्वेश्चन है फाइव years ago the average age of A and B was 15 years। तो क्या हुआ, 5 साल पहले 15 तो आज 20 हुआ ना, 15 plus 5 20 years। The ratio of the present ages of A and C is 6। A and B की बात हुई, फिर A and C की बात हो रही है। ऐसा करते हैं, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ A and C 6:5 है, तो थोड़ा रुक जाते हैं, A और C पहले लिखते हैं, ठीक है। इसका जो एट प्रेजेंट रेशियो 6:5 हम 6x 5x मान लेते हैं, एट प्रेजेंट है। और एक बात, 5 years ago अगर 15 है तो आज 15 + 5 20 है, A + B का 20 है। सुनिए, A + B का 20 है तो सम 40 हुआ, तो 40 माइनस A 6x, ये बेस्ट वे है जी। नहीं समझे, इसके पहले भी एक क्वेश्चन हुआ था, हमने कहा 15 + 5 × 2, ये वाला मतलब A वाला नहीं, ये वाला 40, अब -6x कर दिया क्योंकि दोनों का सम था A + B, तो B का वैल्यू इतना आया, ठीक है। अब आइए, इफ B is 4 years younger than C, B जो है C से छोटा है, 40 - 6x = 4 years younger है, यानी 10x = देखिए हम लोग बोलेंगे ना +5 11x, ठीक है, = 44, यानी x = 4। जल्दी बताइए, ठीक है, क्लियर। x का वैल्यू क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ B and C। B and C के प्रेजेंट एजेस का सम चाहिए, तो हमने कहा 5 × 4 मीन्स 20 years और 40 - 6 × 4 यानी 16 years। देखिए, तो हमसे सम पूछा गया था, हुआ 36 years। ये सम पूछा गया था, सम किसका, B + C का। क्लियर, 36 years। अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 8 people इज x kg। चलिए 8 people तो दे दिया, x kg है, ओके। द 2 new people joined them with total weight of 151 kg। सुनिए, ऐसा है 8x + 151, ये हुआ पुराने का एवरेज प्लस 151, जो दो न्यू आए, तो एवरेज x था, तो 8x सम और फिर 2 आए, तो कुल 10 लोगों का जो वेट है उसका सम इतना हुआ। तो क्वेश्चन, एंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल पीपल इंक्रीज्ड बाय, तो जो एवरेज पहले था वो 3/2 से बढ़ जाता है, और नए मेंबर हैं 8 + 2 10। मुझे बताइए 10x 8x 2x = 2x इधर हुआ 15 यानी 136, इसका मतलब x = 68, ठीक है। अब उन दोनों में बात किया जा रहा है कि इफ द वेट ऑफ द लाइटेस्ट पीपल आउट ऑफ 2 न्यू पीपल, जो 2 पीपल आए थे उनमें लाइटेस्ट हेवीएस्ट टोटल सम 151 है, लाइटेस्ट x - 5 है, यानी x - 5 68 - 5 यानी 63। जल्दी बताइए,
तो उसमें से एक का जो है, जो लाइटेस्ट है उसका x-5 यानी कि 63 है। तो प्लस ये क्या हुआ बताइए, 88 kg। ठीक है, हेवीएस्ट जो हुआ वो 88 हुआ। क्या पूछा है? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट्स ऑफ these two people। those two people का डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस इक्वल टू 25 kg। एक सुंदर क्वेश्चन है ना, अच्छा लगा? अगला सवाल, द सम ऑफ 5 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 इज 200। ये तो बहुत आसान है। देखिए 5 है, अगर हम बोलते हैं कि ये x है तो कंजुगेटिव मल्टीपल्स x माइनस 4, x माइनस 8, जरूरत नहीं है लिखने का, लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो x प्लस 8, हम जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, 200 बाई 5 यानी 40। तो ये जब 40 है, ये जब 40 है तो यहां से यहां आएंगे तो -8 होगा कि नहीं? तो 40 माइनस 8 इक्वल टू 32। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब का सब मन में होता है, लेकिन समझाया मैंने, न्यू स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आए इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 14 ईयर्स। तीनों के एवरेज का जो प्रेजेंट है वो 14 ईयर्स है। While 4 years ago the average age of BCD was 15 years। सुनिए 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 सुनिए, 4 साल पहले 15 है तो आज 19 है। ऐसे 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 एवरेज जो है, एवरेज जरा गौर कीजिए, ABC ये कितना है? 14 ईयर्स। मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए। और BCD इनका एवरेज 19 ईयर्स एट प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर? अब इसको निकालने का जो तरीका है जरा देखिए, BC तो कॉमन है ना, BC तो कॉमन है ना, जल्दी बताइए, BC तो कॉमन है। तो A के जगह पर D आ जाए तो एवरेज 5 बढ़ जाए, 15 ज्यादा है कि नहीं? D माइनस A को हम 15 बोलेंगे कि नहीं? BC वैसे ही है, A था तो 14 है, D आया तो 5 बढ़ गया एवरेज, तीनों का 5-5 बढ़ा दिया, 15 बढ़ा दिया, D के पास 15 ज्यादा है A से। देखेंगे ना, ऐसा पहले भी यूज कर चुके। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ A एंड D इज 27 ईयर्स। अब सम तो दे ही दिया, D प्लस A इज इक्वल टू 27 ईयर्स, ये 15 ईयर्स। अब मुझे बताइए, जिसका ये वैल्यू निकालना है, क्या पूछा है? D का। तो D का क्या होगा? D का 21 ईयर्स, जस्ट अरिथमेटिक एवरेज 21 ईयर्स, और 5 ईयर्स हेंस प्लस 5 26 ईयर्स। क्लियर? आज से 5 साल के बाद D का एज क्या होगा? 26 साल होगा, 26 ईयर्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 60 गर्ल्स was 46. It was later found that the weight of one of the girls was rated as 44 kg, whereas her actual age was 28 kg. बस एक का ही तो मिस्टेक है। देखिए 44 जो है ये गलत है, 28 होना चाहिए था। जल्दी बोलिए। तो 44 गलत है, 28 होना चाहिए था। इतने का चेंज आएगा, किस पर चेंज आएगा? 60 पर आएगा। पहले कितना था? 46 था। होगा कि नहीं बताइए, ये होगा कि नहीं?
तो व्हाट इज द एक्चुअल एवरेज वेट ऑफ 60 गर्ल्स? एक्चुअल एवरेज होगा ना। अब इसको लिखते हैं 46 माइनस, ठीक है, 16/60। अब जैसे भी कीजिए, इज इक्वल टू 46 माइनस करीब करीब ऐसे, यानी 45.73। ठीक है, 2 प्लेसेस 45.73। समझ गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ ए 8 years ago was thrice of B at that time। उस समय 8 साल पहले जो भी था उसमें वो 3 गुना था। ऐसा करते हैं ना कि ए और बी एट प्रेजेंट, सबसे पहली बात है कि ए का एज बी का 3 गुना था, ये 3x और ये x हो गया। 8 years ago तो -8, तो +8 +8, 8 साल पहले था तो आज कितना है? ठीक है, एज इज आफ्टर 4 years विल बी ट्वाइस द एज ऑफ बी आफ्टर 6 years। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 4 years 3x + 8 + 4, 4 साल के बाद जो ए का एज होगा वो 2 गुना होगा किसके? बी का 6 साल बाद के एज का, x + 8 + 6। जल्दी बताइए, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा 3x + 12 इज इक्वल टू, देखिए 2x + 28, इसका मतलब x इज इक्वल टू 16। x का वैल्यू 16 आया। पूछा है x तो 16 आया, if the age of C is 6 years less than the average of the present ages of A and B, तो पहले हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ये 56 हुआ, 24 हुआ और एवरेज हुआ 80/2 यानी कि 40 इयर्स हुआ। और C का जो है 6 years लेस है। देखिए, if the age of C is 6 years less than the average age of the present ages A and B, तो -6 यानी 34 years। Find the age of C। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 3 numbers A, B and C. A is reduced by 5 and B is increased by 5, then their values will be equal। सुनिए सुनिए सुनिए, A का वैल्यू अगर हम 5 से लेस करें और B का वैल्यू 5 बढ़ा दें तो दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब A - B इज इक्वल टू 10, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। आगे, if C is increased by 10 and B is increased by 10, then their values will be equal। अरे सुनिए, दोनों को 10-10 बढ़ाने पर इक्वल रहते तो आप अभी भी इक्वल हैं। कहने का मतलब C + 10 अगर इक्वल है B + 10 के, तो इसका मतलब C इज इक्वल टू B, यानी A - C इज इक्वल टू 10, ऐसा बोल देंगे। इफ सम ऑफ A and C, A + C 450 है, तो हम क्या देखते हैं? यस, A का वैल्यू कितना आया? 450 + 10/2, 230।
और C का वैल्यू कितना आया 450 माइनस 230 यानी 220। ठीक है, B का, और यही हुआ B का वैल्यू भी, सिंस B इज इक्वल टू C। क्लियर? अगला सवाल और आज का लास्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 3 इवन नंबर्स इज 42। 3 इवन नंबर्स का एवरेज 42 है एंड एवरेज ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज 39। इससे हमें इसका सम मालूम हो जाता है। ऐसा करते हैं, 3 इवन नंबर एंड 3 ऑड नंबर्स। ठीक है, एवरेज देखिए, एवरेज जो है इज इक्वल टू 42 है, तो सम क्या हुआ 126। इसका जो एवरेज है वो 39 है, तो सम क्या हुआ 117। पहले ही नोट कर लिया। इफ द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर इज 45। सुनिए सुनिए सुनिए, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, इसका एवरेज दिया हुआ है कितना 45। तो 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90 बोलते हैं ना, सम 2 का। ठीक, एंड द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑड नंबर इज 44। लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, इसका जो एवरेज है 44 है, तो सम हुआ 88। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो x है और ये अगर y है तो ये क्या है? x का वैल्यू 126 माइनस 90 यानी कि 36, और ये 117 माइनस 88 यानी कि 29। जल्दी बताइए। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, यानी कि हमसे x माइनस वाई का मॉड पूछा है, मॉड 36 माइनस 29 यानी कि 7 आंसर। क्लियर? कैसा लगा ये सेशन, महा एपिसोड? 12 साल के IBPS RRB PO के प्री के सारे क्वेश्चन 2012 से लेके 2023 तक डिफरेंट शिफ्ट्स में आए हुए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसी मेरी योजना है कि मैं इन एग्जाम्स के, जिसमें सबसे पहले अभी RRB PO है, सारे ही चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ऐसे ही करा दूं 1 दिन या 2 दिन के अंतराल पर, क्योंकि 4 दिन मैंने दिन रात मेहनत की है, तब जाके आज का ये सीट क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार हुआ है। आप जवाब देंगे कि आपको कितना मजा आया और आप कितना उत्सुक हैं इसके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।